नमस्कार मित्रों, जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 27 मई 2024 और 27 मई 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बन सकते हैं उन सभी का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल और सहायक है, जो आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में आपका सपोर्ट कर सके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहला प्रश्न आज हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी को। 24 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको भी आप ज़रा नोट करते हुए चलेंगे। इस बार स्थायी शांति के लिए सीखना की थीम पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। तो ये थीम आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि थीम भी जो है कई बार कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछ लिया जाता है। दूसरा पॉइंट है, 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इसके बाद 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया और फिर हर साल इसे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मनाया जाने लगा। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नियमित तौर पर 2019 से मनाया जा रहा है, इसको भी आप जो है ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन से संबंधित प्रश्न है, तो चीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी डिस्कशन कर लेते हैं। 2023 में लगातार दूसरे वर्ष चीन की जनसंख्या में गिरावट आई है। 2.75 मिलियन घटकर 1.40 मिलियन हो गई है। इसको आप ज़रा ध्यान रखिए, मिलियन है बिलियन, इसको ज़रा ध्यान रखेंगे। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। चीन ने डोंग जून को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। मतलब डोंग जून चीन के नया रक्षा मंत्री बन गए, इसको भी आप ज़रा ध्यान रखेंगे। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया। ये सभी पॉइंट जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसको भी आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुवादिनी। केंद्र सरकार ने जो है बहुभाषी शिक्षा ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है अनुवादिनी, और इसमें कितने भाषाओं का उल्लेख होगा? 22 भाषाओं में जो है इस ऐप में हमें शिक्षा से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी, क्योंकि 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान में आपको मिलता है। तो इससे संबंधित कुछ बुलेटिन्स को भी ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया है। इस पहल के तहत विद्यालय और उच्च शिक्षा के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, इसको भी आप ज़रा ध्यान रखेंगे। हाल ही में देश भर में कितने करोड़ घरों की छत पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 करोड़। भारत के 1 करोड़ घरों में जो है सोलर रूफटॉप लगाने की घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की गई, इसको जरा ध्यान रखेंगे। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, इसको एक बार जरा डिस्कशन कर लेते हैं। यह योजना 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने का एक नया प्रयास है। इसका लक्ष्य आवासीय उपभोक्ताओं के लिए छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना है। इस योजना का लाभ किसे मिलेगा? तो इस योजना का लाभ इससे मिलेगा, आवेदकों को भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। मतलब आपके पास जो स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप स्थायी रूप से भारत में निवास कर रहे हैं। आवेदकों की वार्षिक आय 1 या 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट सही से जमा या अपलोड करनी होगी। आवेदक किसी भी सरकारी सेवा में नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए। सभी पॉइंट जो आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य कुमार यादव। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बुलेटिन्स को भी जरा डिस्कशन कर लेते हैं। आपका है दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस और डिप्टी शर्मा बने थे। प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है। स्पोर्ट्स के एंगल से ये पॉइंट्स जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। खास करके आपका एसएससी और स्टेट एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है उन सब में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एसएससी, जीडी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आप किसी परीक्षा में बैठें सभी ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया? ये प्रश्न भी आपका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट की गई इस फिल्म को इसका जो निर्देशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निशा पाहुजा। तो निशा पाहुजा, इसके संबंध में कुछ पॉइंट जो है इसमें डिस्कस करने से आपको बताया गया है। हाल में 96वें अकादमी पुरस्कार के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी पर आधारित है और इसका निर्देशन भारतीय कनाडाई फिल्म मेकर निशा पाहुजा ने किया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मास्टर अवनीश का संबंध जो है मध्य प्रदेश से है। इसको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। इसके लिए सुर्खियों में जरा आप इसको ध्यान रखेंगे। 22 जनवरी को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 समारोह का आयोजन किया गया। इंदौर के रहने वाले 9 वर्षीय अवनीश को सामाजिक सेवा में बेहतर प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मुक्केबाजी से संन्यास ले लिया है? मुक्केबाजी संन्यास ले, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैरी कॉम। मैरी कॉम ने जो है मुक्केबाजी से संन्यास ले लिया है और संन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? संन्यास मुख्य उद्देश्य उम्र, क्योंकि आपका देखेंगे तो आपका मैरी कॉम का उम्र लगभग 40 प्लस होने की संभावना है। इसको भी आप जरा ध्यान रखेंगे। मैरी कॉम के संबंध में कुछ बातें, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन ने सभी प्रतियोगिताओं से संन्यास लेने के पीछे अपनी उम्र का हवाला दिया है। मैरी मुक्केबाजी इतिहास में 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप के खिताब पर कब्जा करने वाली पहली महिला मुक्केबाज हैं। 5 बार के एशियाई चैंपियन, 2014 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला मुक्केबाज है। इसको भी आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल ही में अयोध्या में बनाने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया? अयोध्या में बनने वाली मस्जिद होगा, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने कनाडा के साथ ई वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। कुछ बुलेटिन का डिस्कशन कर लेते हैं। कनाडा ने इटली को 2-0 से हराकर बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है। कनाडा की डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की है। ये सभी पॉइंट्स भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल में 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बुलेटिन्स, इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपये और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपये और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है।
यह पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल की स्थापना 1942 में की गई थी। यह भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। वैश्विक संकटों में अपनी असाधारण सेवा के लिए यह मान्यता प्राप्त है। ये सभी पॉइंट्स की आप जो है विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। इससे संबंध में कुछ बुलेटिन्स। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। इसको आप जरा ध्यान रखें, गाय अभ्यारण्य। भारत की पहली AICT लखनऊ में बनेगी। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बना है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सोलर छतें स्थापित करेगी। इन सभी पॉइंट्स को भी आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल में किस राज्य में गृह ज्योति योजना का अनावरण किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तो तेलंगाना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया। याद रखेंगे, ये पॉइंट्स अत्यंत ही महत्वपूर्ण आपका हो सकता है। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास कर दिया है। गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया DGP नियुक्त किया है। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। ये सभी पॉइंट भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 लीटर की मेलाथियान की सहायता प्रदान की? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से अफगानिस्तान के NGO को सम्मानित किया गया है। अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है। अजय जडेजा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं। अफगानिस्तान की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है। इन बुलेटिन को भी आप ज़रा ध्यान रखेंगे। तो ये रहे मित्रों आज के करंट अफेयर। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। और यदि आपके लिए सहायक है, उपयोगी है या आपको ये हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।